दुनिया भर में कथित तौर पर प्रेतवादित स्थानों की सूची वे स्थान हैं जिन्हें भूतों या राक्षसों सहित अन्य अलौकिक प्राणियों द्वारा प्रेतवादित कहा जाता है। प्रेतवादित स्थानों की खबरें भूत प्रेत का हिस्सा हैं, जो लोक कथाओं का एक रूप है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज ऐसी ही एक हॉन्टेड जगह गॉन्जियम असाइलम पर निर्धारित एक काल्पनिक मूवी लेकर आई हूँ मैं, जिसका नाम है गॉन्जियम द हॉन्टेड असाइलम। तो चलिए पढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कों को देखते हैं। ये दोनों एक असाइलम में आए हुए थे, जहां दोनों मिलकर इस असाइलम को एक्सप्लोर कर रहे थे। साथ ही ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जा रही थी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस असाइलम में मौजूद सभी मरीजों को हॉस्पिटल में बेरहमी से मार दिया गया था, लेकिन इस घटना के बाद असाइलम की डायरेक्टर खुद भी कहीं गायब सी हो गई थी। कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया और इसी अफवाह के चलते वे लोग यहाँ आए हुए थे, जिससे कि वे दोनों इसके बारे में कुछ पता कर सके। अब दोनों लड़के भीतर जाने लगते हैं और दोनों अब आईसीयू के सामने थे, जो कि था रूम नंबर 402। कहा जाता है कि इस कमरे में आज तक कोई भी नहीं गया है और जो भी इसके अंदर गए थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। ये दोनों अब आईसीयू के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक वे दोनों पिंग पोंग बॉल की आवाज सुनते हैं। अब अचानक उनकी वीडियो ब्रॉडकास्ट बंद हो जाती है और इसके तुरंत बाद ये दोनों लड़के गायब हो जाते हैं। इस खबर के बारे में कई लोगों को पता चलता है। साथ ही हेनरी जब इस खबर के बारे में सुनता है, तब वो विश्वास कर लेता है कि शायद ये जगह सच में हॉन्टेड है। वो मान लेता है इन दोनों ने सच में इस घटना को फेस किया है। इस दौरान हॉरर टाइम्स नामक एक यूट्यूब चैनल उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहता था और जो भी वे वहां देखेंगे वो सारी चीजें वे लोग लाइव ब्रॉडकास्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो वहां जाने के लिए एक टीम बनाई जाती है, जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां होती है। लड़कियों के नाम थे अनीसा, जेना और शार्लेट, और लड़कों के नाम थे स्टीव, हेनरी और स्टीफन। और इनके साथ एक और लड़का था जिसका नाम था जेक। इनके ग्रुप का कैप्टन था हेनरी, जो इन सभी को बताता है कि ये घटना लाइव ब्रॉडकास्ट की जाएगी। साथ ही हमारा उद्देश्य होगा हम अपनी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज लाएंगे, जिससे कि हम 5 लाख रुपए कमा सकेंगे। हेनरी की बातें सुनकर सभी बेहद उत्साहित हो जाते हैं। अब शार्लेट बताती है कि ऐसा उसने पहले भी किया है, साथ ही चौथी बार वो ऐसा करने वाली है। अब सभी उस असाइलम की ओर निकलते हैं। जाने के दौरान सभी काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सामने वे कितने बड़े मुश्किलों के दलदल में फंसने वाले हैं। इन सभी ने तो पहले से ही सोचा हुआ था कि ये पूरे असाइलम को वे सभी मिलकर लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे। अब सभी वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि गेट में कई सारे वार्निंग के बोर्ड्स रखे गए हैं। ये देखकर भी ये लोग ज्यादा भयभीत नहीं होते, क्योंकि सभी के ज़हन में 5 लाख रुपए कमाने हेतु उत्साह भरा हुआ था। साथ ही ये लोग असाइलम के पास की एक जगह पर एक बेस कैंप बनाते हैं और हेनरी अपने 2 साथी को असाइलम के अंदर कैमरा और माइक लगाकर आने को कहता है। दोस्तों, असल में ये दल 3 लोगों का था, जो कि था हेनरी, स्टीफन और स्टीव का, और बाकी सभी सिर्फ प्रतियोगी थे जिन्हें व्यूज बढ़ाने हेतु यहाँ लाया गया था। इस दौरान हेनरी बेस कैंप में बैठकर पूरी सेटअप देख रहा था, जिससे कि वे ब्रॉडकास्ट सही तरीके से कर सके और सब कुछ ठीक तरीके से लोगों तक लाइव पहुंच सके। अब सभी मिलकर असाइलम के लिए निकलते हैं। इस दौरान रास्ते में इन्हें एक अंडरवेयर मिलता है,
जिसे ये एक पेड़ पर लटका देते हैं, जिससे इन्हें आगे जगह पहचानने में सुविधा हो। कुछ देर बाद शार्लेट रिसेप्शन में एक बर्तन पर पवित्र जल डाल देती है और साथ ही इसे वे लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि वे सभी देखना चाहते थे कि ऐसा करने पर क्या हो सकता है। अब धीरे धीरे सभी मिलकर असाइलम के अंदर आगे बढ़ते हैं। साथ ही इस दौरान इन सभी को एहसास होता है कि कोई डायरेक्टर के कमरे में गया है और अचानक उस कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। कहीं ना कहीं ये सभी उत्सुक थे अंदर का माहौल देखने के लिए। अब वे सभी अंदर जाते हैं। कमरे की खोज करने के बाद सभी काफी तस्वीरें खोज पाते हैं जो अस्पताल के मरीज और डायरेक्टर की थी। ये लोग कमरे से कई तस्वीरें बरामद करते हैं, जिनमें से एक तस्वीर थी डायरेक्टर एक खेल के दौरान पिंग पोंग बॉल से खेल रही थी। अब जेना और शार्लेट एक लैब की ओर जाते हैं, जहां जाकर दोनों को एक मरा हुआ चिकन और एक पुतला मिलता है। इस दौरान शार्लेट एक दीवार पर लिखती है कि ऐसा चौथी बार हो रहा है जब वो एक हॉन्टेड जगह पर आई है। साथ ही उसके नीचे वो लिखती है लेट्स लीव हियर। मीनवाइल हेनरी बेस कैंप से कंप्यूटर पर सब चीजें देख रहा होता है। हेनरी अपने दोस्त स्टीव और स्टीफन को हर चीजें समझाकर आगे बढ़ने को कहता है। अब धीरे धीरे लाइव ब्रॉडकास्ट की गई वीडियोस की व्यूज बढ़ने लगती है। सब लोग काफी उत्सुक थे कि आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ डायरेक्टर के कमरे में सभी मिलकर एक रिचुअल करते हैं। वे सभी कुछ बेल्स और मोमबत्ती का इस्तेमाल कर ये रिचुअल पालन करते हैं। इसके कुछ समय बाद मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ जाती हैं और बेल्स अपने आप जोरों से बजने लगती है। ये देखकर सब लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इस दौरान हम व्यूअर्स काफी हैरान कर देने वाली बात जान पाते हैं कि अब तक जितने भी भयानक कारनामे हो रहे थे, जैसे कि डायरेक्टर के कमरे में किसी का जाना, मोमबत्तियों का अपने आप ही बुझ जाना, बेल्स का जोर जोर से खुद ब खुद बजना, ये सब कुछ हेनरी के प्लान अनुसार हो रहा था। यानी कि हेनरी अपने व्यूज के लिए अब तक ऐसा करवाता रहा। ये सब कुछ एक नकली सेटअप था। अब इसके कुछ समय बाद बेस कैंप में रखा हुआ गैस स्टोव खुद ब खुद जल जाता है और साथ ही कमरे में मौजूद सभी लाइट्स और कंप्यूटर खुद ब खुद बार बार बंद और चालू होने लगते हैं। दूसरी तरफ सभी वापस से लैब की ओर जाने लगते हैं। यहाँ पहुंचकर जेना और शार्लेट दंग रह जाती हैं, क्योंकि वो पुतला अपनी जगह पर नहीं था, बल्कि वो दूसरी तरफ था। ये पुतला डायरेक्टर के कमरे से मिली तस्वीर में मौजूद एक मरीज की थी। अब स्टीफन इस पुतले को उठाता है। ये देख शार्लेट पागलों की तरह उस पर चिल्लाते हुए उसे कहती है कि ऐसे हॉन्टेड जगहों पर आकर हमें इन चीजों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर सभी मारे जा सकते हैं। फिर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। ये देखकर भी स्टीफन और स्टीव सारी चीजें शूट करने में ही लगे रहते हैं और अब तक इनके व्यूज भी पहले से और ज्यादा बढ़ने लगे थे। अब जेक और अनीसा ऊपर की ओर जाते हैं, जिससे वे दोनों मिलकर ऊपर आईसीयू यानी रूम नंबर 402 को खोल सके और बाकी सभी ग्रुप मेंबर्स ट्रीटमेंट किए जाने वाले कमरे में जाते हैं। वहाँ वे कई कॉफिन्स को देखते हैं जिनके नाक के पास छेद होने के बजाय सीने पर छेद थे, लेकिन ऐसा होने के कारण पेशेंट सांस नहीं ले सकेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह से यहाँ मौजूद मरीजों पर जुल्म किया जाता था। इसके बाद अब स्टीफन अपना हाथ एक कफिन के सीने में की गई छेद पर घुसाता है और अभिनय करने लगता है जैसे कि किसी ने उसका हाथ उस कफिन की ओर खींचा है। ये देख जेना भी अपना हाथ एक कफिन के भीतर डालती है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि स्टीफन नाटक कर रहा है। लेकिन तभी असल में जेना का हाथ कोई खींच लेता है,
किंतु जैसे ही वो अपने हाथ को बाहर निकालती है तो वो देखती है उसके हाथ पर खरोंचने के कई निशान हैं। अब शार्लेट का स्कार्फ खुद ब खुद उड़ने लगता है और ये देखकर सभी घबराने लगते हैं और सभी डर के मारे भागने लगते हैं। इस दौरान स्टीव और स्टीफन हेनरी को कॉल करने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ जेक और अनीसा सभी की आवाजें सुनकर यही सोच रहे थे कि नीचे सभी इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जेक और अनीसा इस घटना से अनजान थे। अब जेना और शार्लेट बाहर आकर देखते हैं कि जहां शार्लेट ने दीवार पर लिखा था, ये चौथी बार है जब मैं एक हॉन्टेड जगह पर आई हूँ। उसके नीचे उसने लिखा था लेट्स लीव हियर, लेकिन अब वो देखती है लेट्स लीव हियर की जगह वहां पर लिखा हुआ है लेट्स डाई हियर। दोनों ये देख काफी ज्यादा घबराने लगती है। अब शार्लेट कहती है हम सभी मारे जाएंगे क्योंकि हम सभी शापित हो चुके हैं। दूसरी तरफ जैसे तैसे कर हेनरी से स्टीव और स्टीफन की बात होती है तो वे बताते हैं कि फिलहाल जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ असलियत में हुआ है और ये चीजें वे लोगों ने खुद से सेटअप नहीं कर रखा था, जिससे यही साबित होता है कि ये सब कुछ असलियत में घट रहा है। ये सुनकर अब हेनरी सभी वीडियो फुटेज देखने लगता है और यहाँ सब फुटेज चेक कर हेनरी समझ जाता है कि ये सचमुच असलियत में घट रहा है, लेकिन व्यूज के कारण हेनरी उन दोनों को ये बातें नहीं बताता। साथ ही हम व्यूअर्स अब साफ साफ देख सकते हैं कि शार्लेट ने जो दीवार पर लिखा था वो सचमुच बदल गया है। स्टीव और स्टीफन जब इसके पीछे का सच पूछते हैं तो हेनरी दोनों से झूठ कहता है कि ये सब कुछ जेना कर रही है क्योंकि वो व्यूज चाहती है वीडियो पर। हालांकि ये सारी चीजें झूठ थी क्योंकि हेनरी खुद व्यूज और पैसों का भूखा था। वो दोनों को अपना काम सही तरीके से करने को कहता है। साथ ही रूम नंबर 402 को जल्द से जल्द खोलने को कहता है और अब तक व्यूज और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। अब हेनरी दोबारा से वीडियो फुटेज देखता है तो अब हम एक और बात जान पाते हैं कि जब ये सभी डायरेक्टर के कमरे में थे तब इनके साथ कोई और भी वहां मौजूद था, क्योंकि वीडियो में सभी मौजूद थे। तो अगर सभी वीडियो में थे तो फिर रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था। अब स्टीव और स्टीफन दोबारा से हेनरी से बातें करते हैं, जिस दौरान वे 20% से ज्यादा अपना पैसा बढ़ाने को कहते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे अपना काम नहीं करेंगे। हेनरी उनकी बात मान लेता है क्योंकि व्यूज काफी हद तक बढ़ चुकी थी। फिर हेनरी दोनों को ऊपर जाने को कहता है और दोनों ऊपर की ओर जाने लगते हैं। यहाँ एक व्हील चेयर खुद से ही चलने लगती है और अचानक इनके सामने चली आती है। वहाँ एक कमरे में मौजूद सारी चीजें खुद ब खुद उड़ने लगती है और वो उड़ते हुए इनकी ओर आ रही थी। और इस दौरान स्टीफन को किसी चीज से सर पर चोट लग जाती है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। स्टीव को एक आत्मा बाहर की ओर खींचते हुए ले जाने लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे कर वहां से भागने लगता है। लेकिन उसके ऐसा करने पर अचानक से पीछे से वो आत्मा उसे धक्का देती है, जिससे वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो फिलहाल स्टीफन उस कमरे में पूरी तरह से बंद था। दूसरी तरफ जेना और शार्लेट यहाँ से बाहर अपने जान बचाकर ये लोग वापस से कुछ दवाइयाँ और मरा हुआ चिकन देखते हैं जो इन लोगों ने लैब के अंदर देखा था। अब अचानक जेना को ये आत्मा पोजेस कर लेती है, जिसकी आंखों को देखकर हम ये बातें समझ जाते हैं क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। इसके बाद जेना शार्लेट को भयानक तरीके से हवा में उड़ाने लगती है और अचानक से उसे जोरों से जमीन पर गिरा देती है। शार्लेट गिरते ही वो भागने लगती है और वो अपने सामने बेस कैंप को देखती है, लेकिन बेस कैंप के अंदर घुसते ही शार्लेट सीधा पहुंचती है रूम नंबर 402 में। असल में दोस्तों, ये जगह समय और जगहों को बदल सकती है। साथ ही
ये सिर्फ एक मायावी चाल था जिससे कि शार्लेट रूम नंबर 402 में प्रवेश करे। अब जेना भी अंदर की ओर जाती है और उस पुतले के साथ वो खड़ी रहती है। साथ ही उसके बिल्कुल सामने खड़ा था एक नेकेड आदमी, और ये आदमी वही है जिसका ये पुतला था। अचानक से ये आदमी शार्लेट पर हमला कर देता है, साथ ही उसे अंदर अंधेरों की ओर खींच लेता है। जेना और शार्लेट दोनों अब मारी जा चुकी है और फिलहाल इस समय बचे थे 5 लोग, जो कि थे हेनरी, जेक, अनीसा, स्टीफन और स्टीव। अब स्टीव अपने होश में आता है और उठने के साथ साथ वो जेक और अनीसा के पास भागते हुए जाने लगता है। जेक और अनीसा रूम नंबर 402 को खोलने के लिए गए थे। वे लोग उसे खोलने ही वाले होते हैं कि स्टीव सही वक्त पर आकर दोनों को सारी बातें सच सच बताने लगता है कि शुरुआत में हेनरी के कहे अनुसार उन दोनों ने यहाँ कई नकली सेटअप किया था जिससे कि सभी डरे और उनके व्यूज बढ़ सके, लेकिन फिलहाल घट रही सारी चीजें असल में हो रही है। साथ ही 2 लोग मारे भी जा चुके हैं। ये सुन अनीसा और जेक घबरा जाते हैं। अब हेनरी अनीसा को कॉल करके रूम नंबर 402 के अंदर जाने को कहता है, क्योंकि इस समय वे सभी 1 मिलियन व्यूज पार कर चुके थे। हेनरी समझ चुका था कि ये सभी अंदर नहीं जाएंगे, तो उसे ही अब उस कमरे में जाना होगा। तो वो अब सारी चीजें जैसे कि ड्रोन्स, कैमरा और बाकी सेटअप इकट्ठा कर असाइलम की ओर बढ़ने लगता है। इस दौरान असाइलम में अचानक कहीं से एक पिंग पोंग बॉल उन सभी के पास चली आती है और तभी ये सभी रूम नंबर 402 से शार्लेट की चीखें सुनते हैं। अब धीरे धीरे रूम नंबर 402 का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगता है और इसी के साथ स्क्रीन पर अंधेरा बढ़ता जाता है। इधर हेनरी ड्रोन उड़ाने लगता है जिससे कि ड्रोन पर लगे कैमरे पर सारे फुटेज रिकॉर्ड हो सके। अब हेनरी कैमरा की फुटेज से एक कमरे के अंदर अजीब किसी आदमी को देखता है। वो आदमी खुद को बेरहमी से मार रहा था। अब दूसरी तरफ स्टीव, जेना और एनीसा खुद को उस कमरे के अंदर पाते हैं। वे लोग वहां से किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। साथ ही आसपास की दीवारों में पूरी तरह से पानी भर गया था। ये पूरी तरह से विज्ञान के खिलाफ था। इनफैक्ट यहाँ हो क्या रहा है, ये पूरी हैरान कर देने वाली घटनाएं हैं। ये सब कुछ देखकर हम इतना जरूर समझ सकते हैं कि इस जगह समय, विज्ञान, इनमें से किसी भी चीज का जोर नहीं चलता है। अब अचानक से हम सभी के चेहरों पर किसी के हाथ को उनकी ओर बढ़ते हुए आते देखते हैं। साथ ही उस कमरे के कोने में खड़ी थी एक महिला जिसके साथ थे अनेकों आत्मा, जिन्हें नाइट विजन कैमरा की मदद से हम देख पाते हैं। एक एक कर ये आत्माएं सभी को अपने वश में करने लगती है और सभी अंधेरों की ओर खींच लिए जाते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ मौजूद इन 5 लोगों में से सभी मारे जा चुके थे। अब बचे हैं तो सिर्फ 2 लोग, जो है स्टीफन और हेनरी। इस घटना के बाद हेनरी भागते हुए उस कमरे में आता है। इस दौरान हम ये देखते हैं कि एक महिला की आत्मा पूरे असाइलम में घूम रही होती है। दोस्तों, हेनरी का उड़ाया हुआ ड्रोन अभी भी चालू था, साथ ही उसका कैमरा भी चालू था। वो सारे फुटेजेस ड्रोन रिकॉर्ड कर रहा था। अब हेनरी उस कमरे में पहुंचता है। वैसे तो उस कमरे में भरपूर अंधेरा था, लेकिन हेनरी को ऐसा अंदाजा होता है कि कमरे में कोई और भी है। अब जैसे ही वो कैमरा की ओर देखने लगता है, ठीक उसी समय उस महिला की आत्मा उड़ते हुए उसके पास चली आती है। अब जैसे जैसे वो कैमरा को घुमाने लगता है, ठीक वैसे वैसे उस महिला की आत्मा भी घूमने लगती है और अचानक से वो आत्मा हेनरी को भी मार डालती है। ये महिला आत्मा और किसी की नहीं बल्कि असाइलम की डायरेक्टर की ही थी, क्योंकि यहाँ पिंग पोंग बॉल उसके अलावा कोई और नहीं खेला करता था। इसके बाद हम स्टीफन को देखते हैं, जिसे अब फाइनली होश आ जाता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, तब वो खुद को
चौथी मंजिल पर व्हील चेयर से बंधा हुआ पाता है। वो भयभीत होकर मदद के लिए पुकारने लगता है, लेकिन अचानक से अनेकों आत्माएं आकर उसे रूम नंबर 402 में लेकर जाती है और उसे भी अंधेरों की ओर खींच लिया जाता है। यानी कि स्टीफन भी अब मारा जा चुका है। अब दोबारा से पूरे असाइलम को दिखाया जाता है और शार्लेट ने जो पवित्र जल रिसेप्शन पर रखा था वो खुद ब खुद उबलने लगता है। यानी कि फिलहाल वो आत्माएं वहां मौजूद थी। अब दूसरी तरफ लाइव वीडियो की ब्रॉडकास्ट बंद हो जाती है। सब यही सोचने लगते हैं कि ये सब कुछ एक नकली सेटअप था। असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और साथ ही इसकी वजह से व्यूज भी काफी कम हो चुके थे। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट चलने के दौरान उसके पास ही बैठी थी एक आत्मा। ये आत्मा और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर की ही थी, लेकिन वो अचानक उठने के साथ साथ गायब हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, मूवी के बारे में कई चीजें जान लेते हैं। जब से ये लोग यहाँ आए थे तब से ही वो आत्मा बेस कैंप में मौजूद थी और वो इन सभी चीजों को खुद ही कंट्रोल कर रही थी, जिस कारण से कई बार कंप्यूटर और लाइट्स खुद ब खुद बंद और चालू हो रहे थे। अब मूवी के अंत में घटे घटना के दो थ्योरीज हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है कि असाइलम की डायरेक्टर बेहद बुरी थी। वो यहाँ के मरीजों पर बेवजह कई एक्सपेरिमेंट्स किया करती थी, जिससे तंग आकर एक दिन सभी मरीजों ने मिलकर रूम नंबर 402 में उसकी हत्या कर दी। डायरेक्टर की मौत के बाद वो एक आत्मा बन जाती है और फिर धीरे धीरे उसने इन सभी मरीजों को एक एक कर मार कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि उसने सभी मरीजों पर गलत एक्सपेरिमेंट करने के कारण वो धीरे धीरे मरते जा रहे थे, तो वो खुद को इसका जिम्मेदार ठहराने लगती है और एक दिन इन्हीं चीजों से थक हार कर वो रूम नंबर 402 में खुद की हत्या कर लेती है और तब से ये कमरा और ये असाइलम शापित बन गया। दोस्तों, माना जाता है कि गॉन्जियम असाइलम विश्व के सबसे क्रीपी जगहों में से एक है। यह असाइलम सन 1992 में खुला था और 1996 में इसे बंद कर दिया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि इस हॉस्पिटल को इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि हॉस्पिटल के मरीज बेवजह मारे जा रहे थे और यहाँ की डायरेक्टर ने काफी मरीजों की हत्या की थी, वो भी रूम नंबर 206 में। ये भी कहा जाता है कि यहाँ असल में आत्माएं रहती हैं क्योंकि कईयों ने लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट के दौरान ऐसी घटनाएं महसूस की है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन गॉन्जियम हॉन्टेड असाइलम। ये मूवी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।